तो फाइनली मेरे बच्चों आपका रुखजाना नहीं 2026 का जो रिजल्ट है वो जारी हो गया है और काफी सारे बच्चे रुखजाना नहीं के रिजल्ट पे पास हो चुके हैं। लगभग 60% तक के जो विद्यार्थी हैं वो पास हो चुके हैं। एवरेज जो रहा है वो ठीक ठाक रहा है, क्योंकि पिछली बार इससे भी कम था, लेकिन इस बार काफी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन अब बच्चे कंफ्यूजन में है कि सर हमारी मार्कशीट के ऊपर SYCP, CAN और ABS लिखा हुआ आ रहा है, इसका क्या मतलब है? तो मतलब क्या दोबारा पेपर देने पड़ेंगे? इनका मीनिंग बताइए आप पहले। तो हमें उनको समझ भी नहीं आ रहा, बार बार मुझसे फोन करके पूछ रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा सर हम क्या करें, रिजल्ट हमको समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो प्यारे बच्चों आज SYCP, CAN और ABS क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। 1 मिनट में मैं आपका पूरा भ्रम दूर कर दूंगा और बताऊंगा कि आप पास हो गए हो या फिर फेल हो गए। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि काफी सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे और ग्रेस मार्क्स से काफी बच्चे पास हुए हैं, है ना। आप लोगों ने मेहनत भले नहीं की होगी, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स भी मिल गए हैं। और काफी बच्चों का ये पूछना है कि सर मार्कशीट कब तक आएगी। अगर आप इस वीडियो पे 100 से ज्यादा लाइक कर देते हो तो मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट डेट बता दूंगा कि आपकी मार्कशीट आपको कब तक मिल जाएगी, रुक जाना नहीं की, है ना। तो प्यारे बच्चों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके रिजल्ट की इस तरह से फोटो है तो देखिएगा ध्यान से, मैं बहुत सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें जो आपके डाउट को खत्म करेगी, बहुत सारे डाउट खत्म करेगी, ठीक है। प्यारे बच्चों ये आपकी रुक जाना नहीं की मार्कशीट कुछ इस तरह की आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। इसमें ही सब कुछ छिपा हुआ है, सब कुछ इसमें ही छिपा हुआ है। तो प्यारे बच्चों ये आपके सामने एक बच्चा है, देखिएगा इसके मार्कशीट के अंदर यहाँ पे पास लिखा है, यहाँ पे पास और यहाँ पे भी पास लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये बच्चा सभी में लगभग पास है। जिसमें हैज लगा हुआ है इसका मतलब टॉप 5 सब्जेक्ट वाली योजना लागू हुई। मैं बोल रहा था टॉप 5 स्कीम लागू होगी, हुई, तभी इस सब्जेक्ट में हैज लगा। हैज मतलब सबसे कम मार्क्स। इस हेज वाले मार्क्स को तो गिनना ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो आप फेल ही मान लो। क्योंकि देखो ना हेज में कितने मार्क्स आए बच्चे के, मात्र 9 नंबर आए। इतने कम नंबर आए कि भाई साहब को हेज दे दिया गया, मतलब बच्चा फेल है इसमें भी, लेकिन फिर भी हेज में काउंट नहीं हुआ। अब बात ये आती है कि सर ये SYCT क्या है। SYCT का मतलब ये है कि भाई साहब जो बच्चा है ना वो थ्योरी एग्जाम में फेल हो गया है। सप्लीमेंट्री आई है भाई साहब की, है ना, थ्योरी एग्जाम में। एस मतलब सप्लीमेंट्री है फिर से, ठीक है। तो SYCT मतलब हो गई है आपकी थ्योरी में सप्लीमेंट्री है, समझ लो आप लोग। SYCT मतलब T मतलब है थ्योरी, मतलब बच्चे के सोशल साइंस में थ्योरी में कितने मार्क्स आए हैं, 25 नंबर आए हैं, जबकि लाना कितने थे, 26 नंबर लाना थे, तो ये फेल हो गए, ठीक है ना। एक और चीज देखना, प्रायोगिक मार्क्स की बात करते हैं। अच्छा ये इधर सुनिएगा ना, इधर मेरी बात सुनिएगा, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, मैं आपको बताता हूँ। न्यूनतम कितने नंबर चाहिए थे, पासिंग मार्क्स थे 25 और प्रैक्टिकल के पासिंग मार्क्स कितने थे, 8। तो भाई के कितने नंबर आए हैं, 21 नंबर आए हैं, ठीक है। भाई के कितने नंबर आए हैं, 21 नंबर आए हैं। तो भाई साहब आप है ना थ्योरी में फेल हो गए हो, प्रैक्टिकल में आपके 24 नंबर थे तो पास हो आप। तो SYCT का मतलब है अगर आप थ्योरी में फेल हो गए हो तो आपको है ना SYCT लिखा हुआ आएगा। अगर SYCP लिखा आ रहा है, अगर SYCP लिखा आ रहा है तो समझ लो आप प्रैक्टिकल में फेल हो। T लिखा आ रहा है तो थ्योरी में फेल हो, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। वैसे तो प्रैक्टिकल में तो कोई भी फेल नहीं होगा, लेकिन थ्योरी में काफी बच्चे फेल हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो इस बच्चे को भी SYCT मिला हुआ है, मतलब ये थ्योरी में फेल हो गया। अब आप बोलोगे सर इसकी क्या गारंटी है, अच्छा सब लोग पास हो, तो देखो ये पास 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 और ये SYCT, यहाँ पे देखो पास पास, ठीक है। अब मैं एक चीज और समझा देता हूँ आप लोगों को डिटेल में। देखो इसके सारे मीनिंग यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आप सब समझदार बच्चे हो बेटा। SYCT का मतलब हो जाएगा कि संबंधित विषय के सैद्धांतिक भाग में अनुत्तरण। सैद्धांतिक मतलब थ्योरी, है ना। और बताता हूं मैं आपको, चलिए और देखिएगा ध्यान से। SYCP मतलब संबंधित विषय के प्रायोगिक परीक्षा में फेल हो गया। SYCT और P दोनों साथ में लिखा हो, इसका मतलब है कि प्रैक्टिकल में भी फेल और सैद्धांतिक विषय में फेल। CAN लिखा हो तो इसका मतलब है कि परीक्षा में अनुचित साधन का उपयोग करने के कारण परीक्षा से निरस्त कर दिया गया, तो CAN तो किसी को नहीं मिलेगा। ABS का मतलब हो जाएगा संबंधित विषय में अनुपस्थित, और अनुपस्थित बच्चा है ही नहीं, सब पेपर देने गए थे। पास मतलब पास और हेज मतलब सबसे कम मार्क्स। जिसको ग्रेस लिखा आ रहा है वो पास है भाई साहब, है ना, पास हो गया होगा वो। डिस्टेंस मतलब 75 से ज्यादा मार्क्स, ठीक है। तो मेरे को उम्मीद है कि आप मेरी सारी बातों को समझ गए होंगे। अब अगर आपका क्वेश्चन ये है कि सर रुक जाना नहीं कि मार्कशीट कब तक आएगी, तो इसका भी मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो और 100 से ज्यादा लाइक कर देते हो इस वीडियो के ऊपर कल तक, तो मैं तुरंत वीडियो बनाऊंगा आपकी रुक जाना नहीं कि मार्कशीट कब तक आएगी।